ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। मनुष्य का जीवन बाहर से जितना विशाल दिखता है, भीतर से उतना ही रहस्यमय है। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य शक्ति छुपी होती है, जो न तो शब्दों में बंधती है और न ही किसी दर्पण में दिखाई देती है। यही शक्ति है आत्मिक शक्ति, वह आंतरिक प्रकाश जो हर समय हमारे साथ रहता है, पर जिसे पहचानना और जगाना एक साधना है। आत्मविश्वास उसी आत्मिक शक्ति का फूल है जो तब खिलता है जब आत्मा अपने आप को पहचानने लगती है। आत्मविश्वास कोई चीज नहीं जो बाजार में खरीदी जाए या किसी से मांग ली जाए। यह उस बीज की तरह है जो हर व्यक्ति के हृदय में पहले से बोया गया है, परंतु जब तक हम उसे सही मिट्टी, धैर्य और साधना का जल नहीं देते, तब तक वह अंकुरित नहीं होता। अधिकांश लोग आत्मविश्वास की तलाश बाहर करते हैं, प्रशंसा में, पद में, रूप में या धन में। पर जैसे सूर्य की रोशनी बाहर नहीं, भीतर की आंखों से देखी जाती है, वैसे ही आत्मविश्वास भी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जागता है। जब मनुष्य आत्मिक शक्ति से जुड़ जाता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। चाहे जीवन में कितना भी अंधकार हो, चाहे सब साथ छोड़ दें, चाहे असफलताएं सामने हों, एक आत्मिक रूप से सशक्त व्यक्ति अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देता। वह जानता है कि असली शक्ति बाहर की नहीं, अंदर की होती है। बाहरी दुनिया केवल परीक्षा लेती है, लेकिन आत्मा ही उत्तर देती है, और यह उत्तर तब आता है जब आत्मा जागरूक होती है। आत्मिक शक्ति का पहला लक्षण यह होता है कि व्यक्ति दूसरों की तुलना करना छोड़ देता है। वह जानता है कि वह एक अद्वितीय कृति है, ईश्वर की सबसे सुंदर कल्पना। वह जानता है कि जो कुछ भी उसे मिला है, वह उसके जीवन के उद्देश्य के अनुसार पूर्ण है। जब यह समझ आती है, तब आत्मविश्वास एक नदी की तरह बहने लगता है, शांत, गहरा, परंतु अपार शक्ति से भरा हुआ। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि आत्मविश्वास का अर्थ है सबके सामने बोलना, अपने विचार रखना या सफल दिखना, पर यह केवल सतह है। सच्चा आत्मविश्वास तब जन्म लेता है जब कोई व्यक्ति अपनी कमजोरियों को भी उतने ही प्रेम से देख सके जितना वह अपनी शक्तियों को देखता है। आत्मविश्वास वह नहीं जो कहे मैं सब कुछ कर सकता हूं, बल्कि वह है जो यह कहे मैं जो कर रहा हूं वह मेरे मार्ग का सत्य है, चाहे राह कठिन क्यों न हो। आत्मिक शक्ति किसी धर्म ग्रंथ की बात नहीं, यह तो उस क्षण की बात है जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। वह क्षण जब आप भीड़ से अलग होकर अपने भीतर उतरते हैं, जब आप संसार की शोर से हटकर मौन की गहराई में जाते हैं। वहां पर कोई और नहीं होता, न समाज, न आलोचक, न परिवार, न भय। वहां केवल आप होते हैं और आपकी आत्मा। और जब यह मिलन होता है, तभी आत्मिक शक्ति का वास्तविक उदय होता है। आत्मविश्वास और आत्मिक शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आत्मिक शक्ति बिना आत्मविश्वास के गूंगी है और आत्मविश्वास बिना आत्मिक शक्ति के अंधा है। जब ये दोनों मिलते हैं, तब व्यक्ति भीतर से दीपमय हो जाता है। वह संसार की कोई भी परिस्थिति हो, वह उसे अपने शांत चित्त से पार कर लेता है। वह जानता है कि कोई भी बाधा, कोई भी समस्या उसके भीतर की शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। हमारे पूर्वजों ने कहा था, अहं ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। यह कोई घमंड नहीं था, यह आत्मिक सत्य था। इसका अर्थ था कि मेरे भीतर वही चेतना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। और जब कोई यह जान लेता है, तो वह कभी डरता नहीं, कभी झुकता नहीं, कभी टूटता नहीं, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि उसकी आत्मा अमर है, शक्तिशाली है, दिव्य है। आज आवश्यकता है इस दिव्यता को पहचानने की। मोबाइल की रोशनी ने हमारे चेहरे को चमका दिया है, लेकिन आत्मा को अंधेरे में डाल दिया है।
आत्मविश्वास तभी लौटेगा जब हम फिर से आत्मा की लौ जलाएंगे। यह लौ किसी मंदिर में नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं, किसी गुरु के शब्दों में नहीं, बल्कि आपके अपने हृदय में है। उसे जलाना आपका धर्म है, आपकी साधना है, आपकी यात्रा है। तो उठिए और आज एक वचन दीजिए स्वयं को कि अब आप अपने भीतर की शक्ति को जगाएंगे। आप हर दिन अपने आप से जुड़ेंगे, आत्मा की आवाज सुनेंगे और उस दिव्य ऊर्जा को पहचानेंगे जो आपको हर तूफान में शांत रख सकती है। यह कोई छोटी यात्रा नहीं, पर यह यात्रा ही आपकी सबसे बड़ी विजय होगी। जब मनुष्य आत्मा के संग चलना शुरू करता है तो जीवन की चाल ही बदल जाती है। पहले जो बातें भय पैदा करती थीं, वे अब भीतर के मौन में समा जाती हैं। पहले जो लोग आलोचना करते थे, अब वे केवल ध्वनि मात्र लगते हैं। आत्मिक शक्ति का यह प्रभाव होता है कि वह तुम्हें उस गहराई में ले जाती है जहां से तुम जीवन को केवल देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हो। वहां पर कोई मुखौटा नहीं होता, कोई डर नहीं होता, कोई असुरक्षा नहीं होती। केवल सच्चाई होती है तुम्हारी आत्मा की। आत्मविश्वास तब जन्म नहीं लेता जब तुम कुछ बड़ा कर लेते हो, बल्कि तब जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारे होने मात्र में ही महानता है। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। यह जानना बहुत गहरे आत्मिक अनुभव से आता है। यह किसी किताब की पंक्ति नहीं, यह उस क्षण का फल है जब तुमने अपनी आंखें बंद की, सांस को गहराई से लिया और अपनी आत्मा से पूछा, तू कौन है? और जब आत्मा उत्तर देती है तो वह शब्दों में नहीं बोलती, वह कंपन के रूप में बोलती है। एक मौन कंपन जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देता है, जैसे कोई तुम्हें भीतर से पुकार रहा हो। जब आत्मिक शक्ति जागती है तो आत्मविश्वास केवल सामाजिक प्रस्तुति नहीं रह जाता, अब वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब तुम भीड़ में भी अकेले नहीं होते और अकेले में भी भीड़ की तलाश नहीं करते। तुम्हें अब अपनी मौनता प्रिय लगती है। तुम अब प्रशंसा पर जीवित नहीं रहते, बल्कि अपनी आत्मा की सहमति पर चलते हो। और यही वह बिंदु होता है जहां सच्चा आत्मविश्वास जन्म लेता है, जो अडिग है पर शांत है, जो चट्टान की तरह दृढ़ है पर जल की तरह प्रवाहशील भी। इस दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई डर घेरे रहता है। किसी को असफलता का डर, किसी को अस्वीकृति का, किसी को खोने का, तो किसी को खुद से मिलने का। लेकिन आत्मिक शक्ति वह तलवार है जो इन सभी भ्रमों को काट देती है। जब तुम आत्मा से जुड़ते हो तो तुम जान जाते हो कि जीवन में जो कुछ घट रहा है वह तुम्हारे विकास के लिए है। हर ठोकर, हर तिरस्कार, हर असफलता, ये सब तुम्हें भीतर की शक्ति से मिलाने के द्वार हैं। बहुत से लोग आत्मविश्वास को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा आत्मविश्वास दिखाने की चीज नहीं, महसूस करने की स्थिति है। कोई व्यक्ति कितना आत्मविश्वासी है, इसका पता उसकी दृष्टि से, उसकी चुप्पी से, उसकी उपस्थिति से ही चल जाता है। वह कुछ कहे या न कहे, उसकी उपस्थिति ही एक ऊर्जामय क्षेत्र बना देती है। यह शक्ति आती है जब व्यक्ति भीतर से साफ होता है, जब उसने अपने डर, ईर्ष्या, तुलना और अज्ञान के बादलों को पार कर लिया होता है। अब प्रश्न उठता है, कैसे जगे यह आत्मिक शक्ति, कैसे जन्म ले सच्चा आत्मविश्वास? पहला उत्तर है मौन साधना। जब तुम हर दिन कुछ समय अपने भीतर उतरते हो, बिना किसी आकांक्षा के, बस इस भाव से कि मैं यहां हूं, तब आत्मा धीरे धीरे अपनी उपस्थिति प्रकट करने लगती है। यह कोई जादू नहीं, यह सतत अभ्यास है। जैसे जल में चांद केवल तब दिखता है जब जल शांत हो, वैसे ही आत्मा की झलक केवल तब दिखती है जब मन शांत हो। दूसरा उत्तर है स्वीकृति। स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी सीमाओं को प्रेम पूर्वक देखना। जब तुम स्वयं को जैसे हो वैसे स्वीकारते हो, तब आत्मा को लगने लगता है कि अब यह पात्र तैयार है, अब इसमें प्रकाश डाला जा सकता है। तब आत्मिक शक्ति तुम्हारे भीतर उतरती है। तीसरा उत्तर है सेवा। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागती है। आत्मा को सेवा बहुत प्रिय है।
सेवा का अर्थ केवल भौतिक सहायता नहीं बल्कि प्रेम देना भी है। किसी के आंसू पोंछना, किसी की बात सुनना, किसी को यह एहसास दिलाना कि वह अकेला नहीं है, यह भी सेवा है। और यह सेवा तुम्हें भीतर से इतना समृद्ध कर देती है कि आत्मविश्वास स्वतः जन्म लेता है। और चौथा उत्तर है धैर्य। आत्मिक शक्ति कोई बिजली का बटन नहीं है जो दबाते ही चालू हो जाए। यह एक यात्रा है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा की ऊर्जा को प्रस्फुटित होने में समय लगता है। तुम बस निरंतर साधना करते जाओ, विश्वास बनाए रखो। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, तुम अपने ही भीतर एक ऐसी शक्ति को महसूस करोगे जो न कभी डगमगाती है, न डरती है, न थकती है। वही शक्ति तुम्हारा सच्चा आत्मविश्वास है। और जब एक बार वह आत्मिक शक्ति जाग गई, तब तुम्हारा जीवन केवल एक यात्रा नहीं रह जाएगा, वह एक दिव्य यज्ञ बन जाएगा। तुम्हारा हर कदम पूजा बन जाएगा, हर कर्म एक साधना बन जाएगा। तुम जिस चीज को छुओगे उसमें जीवन भर दोगे। और यही वह क्षण होगा जब संसार तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम कौन हो, बल्कि वह स्वयं तुम्हारी उपस्थिति को प्रणाम करेगा। जिस क्षण मन मौन होता है, उस क्षण आत्मा बोलती है। और जब आत्मा बोलती है, तब तुम जीवन को केवल जीते नहीं बल्कि गहराई से समझने लगते हो। आत्मविश्वास और आत्मिक शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यही है, मन की चुप्पी और आत्मा की स्पष्टता। बाहर की दुनिया में चाहे जितना भी शोर हो, भीतर अगर मौन है तो कोई तुम्हें डिगा नहीं सकता। अक्सर लोग समझते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है ऊंची आवाज में बोलना, सामने वाले को हरा देना, अपनी बात पर अड्ढे रहना। लेकिन यह केवल मन का शोर है। असली आत्मविश्वास वह होता है जो बिना कुछ कहे भी अपने अस्तित्व से बोलता है। वह चुप होता है लेकिन उसकी उपस्थिति बोलती है। वह झुकता है लेकिन भीतर अडिग रहता है। वह मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों में सदियों की शक्ति चमकती है। जब तुम भीतर की उस शक्ति से जुड़ते हो जो किसी उपाधि, किसी प्रमाण पत्र, किसी सफलता से नहीं जुड़ी होती, तो तुम्हें अनुभव होता है कि आत्मबल कोई हासिल की हुई वस्तु नहीं है बल्कि जागृत की हुई उपस्थिति है। यह भीतर से उठती है, जैसे किसी शांत झील में अचानक एक तरंग उठे, धीरे, गहराई से, स्थिरता से। यह वही शक्ति है जो संकट के समय तुम्हें टूटने नहीं देती। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी यह तुम्हारे पक्ष में खड़ी रहती है। यह वह आवाज है जो कहती है, तू कर सकता है, क्योंकि तू वो है जिसे कोई नहीं हरा सकता अगर तू स्वयं को स्वीकार कर ले। सच तो यह है कि आत्मिक शक्ति और आत्मविश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आत्मा से जुड़ा व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता, भले ही वह दुनिया को नम्र लगे। उसकी नम्रता उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी शक्ति का प्रमाण होती है। वह लड़ता नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति से लड़ाइयां शांत हो जाती हैं। वह बोलता नहीं, लेकिन उसकी मौनता लोगों के भीतर परिवर्तन ले आती है। यह वही आत्मबल है जो संतों, तपस्वियों और ज्ञानियों के भीतर जलता है। अब जरूरी सवाल है, क्या यह आत्मबल हर किसी में होता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल होता है। हर मनुष्य के भीतर यह दिव्य शक्ति पहले से मौजूद होती है। कोई भी इससे वंचित नहीं है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग अपने जीवन की कठिनाइयों, असफलताओं और सामाजिक तुलना के कारण इस शक्ति को भूल जाते हैं। वे मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं दूसरों जैसा नहीं बन सकता, मेरे पास आत्मविश्वास नहीं है। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि आत्मा में तुलना का कोई स्थान नहीं होता। आत्मा अनूठी होती है। जैसे हर अग्नि की लपट अलग होती है, वैसे ही हर आत्मा की चमक अलग होती है। अगर तुमने यह मान लिया कि तुम्हारे भीतर कुछ विशेष नहीं है, तो समझ लो यह सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हारा मन तुम्हें बोल रहा है। और उस झूठ को चुप कराना ही आत्मिक साधना का पहला कदम है। अपने भीतर बैठो, अपने सांसों की गति को देखो, उस मौन में उतरो जहां मन की आवाजें धीमी हो जाती हैं और आत्मा की रोशनी तेज। वहीं से आत्मबल उभरता है। एक और रहस्य यह है
कि आत्मबल कभी भी जल्दीबाजी में नहीं आता। यह स्थायित्व मांगता है। यह तब आता है जब तुम खुद को बार बार तोड़ते हो और हर बार फिर से प्रेम से जोड़ते हो। जब तुम अपनी कमजोरियों को ढोंकने की बजाय उन्हें समझने लगते हो। जब तुम दूसरों से लड़ने की बजाय अपने भीतर की छाया से मित्रता कर लेते हो। और जब यह सब हो जाता है, तब एक दिन अचानक तुम पाते हो, मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। अब तुम शांत हो पर कमजोर नहीं। अब तुम विनम्र हो पर डरपोक नहीं। अब तुम अकेले हो पर अधूरे नहीं। एक साधारण किसान हो या एक संत, जिस दिन आत्मबल जाग गया, उस दिन तुम किसी भी सिंहासन से बड़े हो जाते हो। क्योंकि तुम्हारा सिंहासन अब बाहर नहीं, भीतर होता है, और वह सिंहासन कोई छीन नहीं सकता। अब एक और प्रश्न उठता है, क्या आत्मिक शक्ति केवल ध्यान और साधना से आती है? उत्तर है नहीं। ध्यान और साधना तो केवल द्वार खोलते हैं। आत्मिक शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम जीवन के हर अनुभव को, हर दर्द को, हर प्रेम को, हर विफलता को एक गुरु मानते हो। जब तुम अपने टूटे हुए अनुभवों से सीख लेते हो और उन्हें शक्ति में बदलते हो, तब आत्मिक शक्ति जागती है। यह केवल ध्यानस्थ होने की बात नहीं है। यह जीवन को एक तपस्या समझने की बात है। जो हर रोज अपने भीतर आग जलाता है और उस अग्नि में अपने अहंकार, डर और भ्रम को जलाता है, वही आत्मबल का अधिकारी होता है। तुम्हारे जीवन की हर घटना एक पाठ है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हें नीचा दिखाता है एक शिक्षक है। हर वह क्षण जो तुम्हें रुलाता है आत्मा को निखारने वाला यंत्र है। और जब तुम यह दृष्टि पा लेते हो कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, तब तुम सबसे गहरे आत्मविश्वास से भर जाते हो। अब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे या अपनाए, तुम अडिग रहते हो, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहर नहीं, भीतर है। अब तुम केवल जी नहीं रहे, अब तुम एक आत्मा बन गए हो जो चलती भी है और लोगों को रोशनी भी देती है। अब जब तुम अगली बार किसी कठिनाई का सामना करो, तो याद रखना, यह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे आत्मिक हीरे को तराशने के लिए आई है। और जब तुम मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करोगे, तब वह भी हार मानकर पीछे हट जाएगी। क्योंकि आत्मबल के आगे कोई अंधकार टिक नहीं सकता। अब कल्पना करो, एक अंधेरा कमरा है। वर्षों से वहां कोई रोशनी नहीं पहुंची। धूल, डर, संदेह, विफलता, आलोचनाएं, सब कुछ उस अंधकार में पलते रहे हैं। और फिर एक दिन तुम उस कमरे के बीचों बीच खड़े होकर एक दीपक जलाते हो। बस एक दीपक, छोटा सा लेकिन सच्चा। उसी क्षण वह अंधकार जो वर्षों से वहां बसा था, क्षण भर में भाग जाता है। यही है आत्मबल, यही है आत्मिक शक्ति, और यही है वह आत्मविश्वास जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि पूरे जीवन में प्रकट होता है। यह शक्ति तुम्हारे पास पहले से थी, लेकिन तुमने बाहर की दुनिया से पूछना शुरू कर दिया कि क्या मैं अच्छा हूं, क्या मैं लायक हूं, क्या मैं कुछ कर सकता हूं। और इस पूछने की आदत में तुमने अपनी आवाज खो दी। पर अब नहीं, अब समय आ गया है कि तुम फिर से अपनी आत्मा की आवाज सुनो। उस मौन को जो कहता है तू वही है जिसे ईश्वर ने बनाया है पूर्ण, शक्तिशाली, तेजस्वी। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम किसी की स्वीकृति के मोहताज नहीं रहते। जब तुम भीतर की रोशनी को पहचान लेते हो, तब बाहर के अंधेरे तुम्हें नहीं डराते। जब तुम हर चोट को, हर असफलता को प्रेम से गले लगाते हो, तब वे तुम्हें तोड़ने की बजाय बना देती हैं। और यही है आत्मिक शक्ति का चरम, स्वीकृति, प्रेम, मौन और प्रकाश। अब तुम दूसरों से जलना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी ज्योति मिल चुकी होती है। अब तुम दूसरों को नीचा दिखाना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम्हें ऊंचाई की जरूरत नहीं रहती। तुम स्वयं ऊंचाई हो। अब तुम दूसरों को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अब स्वयं के भीतर उतरने पर है। जब तुम यह अवस्था प्राप्त कर लेते हो, तुम दूसरों के जीवन में दीपक बन जाते हो। तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारी मौनता से लोग बदलने लगते हैं। तुम्हारी उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाती है। और यह सबसे बड़ी सेवा है जो कोई कर सकता है, स्वयं को जानकर दूसरों को राह दिखाना। तो अब
जब भी जीवन तुम्हें चुनौती दे, सिर झुकाकर मत कहना मैं नहीं कर सकता, बल्कि आंखों में आत्मबल की ज्योति भरकर कहना मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं हूं और मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए। अब एक अंतिम अनुरोध, यदि यह यात्रा आपके हृदय को छू गई हो, अगर इस शब्दों ने आपके भीतर की शक्ति को जागृत किया हो, अगर आपको इस चैनल के माध्यम से कोई सच्चा अनुभव मिला हो, तो कृपया सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इसे उन सभी प्रियजनों के साथ जिन्हें आत्मबल की यह लौ चाहिए। आपका एक क्लिक किसी और की पूरी दुनिया रोशन कर सकता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी साधना को और भी मजबूत बना सकता है। आपका साथ हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचा सकता है। धन्यवाद। आपके भीतर जो प्रकाश है वह कभी मंद न हो। आप स्वयं एक ज्योति हैं, जलिए और इस संसार को आलोकित कीजिए। जय आत्मा, जय प्रकाश।